मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो पिता पुत्री के नाते के साथ अब पुरजोर विरोध को झेलते हुए चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मैं बात कर रहा हूं एनसीपी के नेता मानखुर्द से उनके प्रत्याशी नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक, जो अनुशक्ति नगर, जो पारंपरिक नवाब भाई की सीट है, वहां से चुनाव के मैदान में उतरी हैं। नवाब भाई और सना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहला सवाल यही कि क्या कितनी तगड़ी फाइट लग रही, क्योंकि तमाम लोग आपके खिलाफ हैं, आप दोनों आप जो है अपनी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव और एक अलग तरह का आनंद इस चुनाव में मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता जिस ताकत से मेरे साथ जुड़ गई, जब जनता साथ में पूरी ताकत से हो, जब आप बहुत सारे चुनाव जब लड़ते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको अंदाज़ आने लगता है कि चल क्या रहा है। और जहाँ तक शिवाजी नगर मानपुर का सवाल है, लोगों ने मुझे आग्रह किया था मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन लोग मांग करते समय हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन वोट तो 2-3 लाख से अधिक लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 दिन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग चुनाव है ये। सना, आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये, लेकिन जब नवाब भाई जेल गए थे उसके बाद से आपने अनुशक्ति नगर की पूरी बागडोर संभाली थी। वही इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि चुनाव जिताएगा? आप कैसे देख रहे हैं फाइट को? 2009 में जब अनुशक्ति नगर विधानसभा एक नया क्षेत्र के तौर पे निर्माण हुआ था और पिताजी को यहाँ पे राष्ट्रवादी की तरफ से ये सीट दी गई थी, तो तब से, क्योंकि ये नई सीट थी और अचानक से कुछ दिनों पहले ही ऐसा वो सीट हमारे खाते में आई थी, तो तब से हम पूरे परिवार मिलके एक साथ इलेक्शन कैंपेन में उतरते हैं। पिछले 3 चुनाव में हमने एक ही चीज़ कॉमन देखी कि पिताजी सिर्फ अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगते थे। उनका संपर्क कितना मतलब लोगों से बना हुआ था। तो उसी तरीके से मैंने भी जब पिताजी के नेतृत्व के नीचे काम कर रही थी तभी, और उनके एब्सेंस में भी, जो शॉर्ट टर्म एब्सेंस था तभी भी, तो लोगों से जुड़ना, अगर वो अपने घर से निकल के आपके कार्यालय तक पहुँचे हैं तो उनको बैठाना, उनसे बात करना, उनकी समस्या समझना, चाय पानी पूछना और फिर बताना। हाँ, ये कनेक्ट कंटिन्यूसली रखा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था, लेकिन जब काम करते गए और पिताजी के एब्सेंस में हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरे एलिगेशंस लगे हैं तो कहीं ना कोई, कभी ना कोई पब्लिक के बीच में कोई आवाज़ उठा दे। लेकिन ये पूरा एपिसोड हुआ या अभी तक किसी ने पब्लिकली वो कभी चीज़ नहीं उठाई। लोगों ने पूरा भरोसा रखा। लेकिन जनता साथ है कह रही, लेकिन जो आपके साथ हैं महायुति में वो आपके पूरी तरह से खिलाफ है। भाजपा कह रही हम प्रचार नहीं करेंगे। महायुति का उम्मीदवार ही नहीं, पर दादा तो साथ में है उनके। दादा है, लेकिन नवाब मलिक के खिलाफ तो महायुति चुनाव लड़ रही है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। शिवसेना लड़ रही है, बीजेपी समर्थन में खड़ी है, महाविकास आघाड़ी है। मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ सभी पार्टियों के खिलाफ। ऑल पार्टी वर्सेस नवाब मलिक है। छोटी छोटी पार्टियों के भी उम्मीदवार वहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है सवाल ये है कि कितने दल, कौन आपके खिलाफ है, ये महत्व का नहीं, जनता आपके साथ है कि नहीं। अगर जनता साथ में है तो कोई भी कठिनाई नहीं। लेकिन भाजपा के नेता अभी भी आपको आतंकवादी कह रहे हैं, दाऊद का कनेक्शन कह रहे हैं, आपका प्रचार नहीं करेंगे कह रहे हैं। जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, दाऊद आतंकवादी, इस तरह के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसको लेके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने बोला है, वकील हमारे टेक्निकल टीम के लोग देख रहे हैं और उसको डिफेमेशन फाइल करेंगे हम, सिविल और क्रिमिनल दोनों। जब आप जेल से बाहर आए तब सुप्रिया सुले भी आपको मिलने आई थी, तथा जो हैं वो अजीत पवार से मिली, उनसे भी मिली। सुप्रिया सुले, आपका तो पवार साहब से इतना पुराना नाता है। आज भी मेरा नाता पवार साहब से अच्छी है। आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्योंकि आपको तो मंत्री तक रखा उन्होंने जब आप जेल में थे। हाँ, उसके लिए तो मैं आभारी पवार साहब को, और मुख्यमंत्री उस समय उद्धव जी रहे उनका भी हूँ। लेकिन जिस ताकत से अजीत दादा हमारे साथ रहे, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, ये फैसला हमने किया। और पवार साहब के साथ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेके भी हम लोगों की कुछ रिजर्वेशन थे। ये भी चीज़ें हैं जो मैं आज स्पष्ट कर दूँ। हम जिस पार्टी में रहे उसी पार्टी में भितरघात करने वाले लोग बड़ी तादाद में थे। नवाब भाई नहीं चाहिए। नहीं, हमें डैमेज किस तरह से किया जाए, हमारा पॉलिटिकल नुकसान कैसे हो। बहुत सारे लोग पार्टी के भीतर जो प्रेम करने वाले थे, जिनकी वजह से शायद पार्टी टूटी, वही वजह है कि मैं अजीत पवार के साथ हूँ। लेकिन अजीत पवार ने आपका साथ दिया। अजीत पवार अभी महायुति में हैं।
आप चुन के आएंगे, आप दोनों को विश्वास है, आप मेहनत कर रहे हैं। चुन के आने के बाद क्या आप महायुति, आपके दोनों की सीटें क्या महायुति के नंबर से जोड़ी जाएंगी? क्योंकि देखिए, अजीत पवार जी के साथ हम लोग हैं। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। मैं बार बार कहते आया हूँ कि अजीत पवार ये चंद्रबाबू नायडू की जो भूमिका केंद्र में, उसी तरह की भूमिका में रहेंगे। जो अपनी मर्जी से कोई सरकारें अभी चल रही है, जो 23 तारीख के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनेगा। उसी के आधार पर अजीत पवार जाएंगे सारा। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा, वैसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। 19 में हुआ कि किसी ने अंदाजा लगाया था क्या? 24 में भी होगा, इसका अंदाज़ा आपको है? मुझे तो इतना पता है कि राजनीति में ना कोई किसी का परम मित्र है, ना किसी का कोई परम शत्रु। परिस्थितियाँ दोस्त दुश्मन बदल देती हैं। यानी अजीत पवार शरद पवार के साथ जा सकते हैं? लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? लोग, कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं, लेकिन नेता जब तक तय नहीं करेगा कैसे हो पाएगा? कुछ ऐसे नेता पवार साहब के साथ हैं जिनकी वजह से मैं भी उनके साथ नहीं गया। कौन है ना? कुछ थाना में बैठे लोग हैं, कुछ सांगली में बैठे लोग हैं। मतलब आप अजितेंद्र राठौर और जयंत पाटिल की बात कर रहे हैं? इन ही लोगों ने पार्टी बर्बाद कर दी। अच्छा, यही लोग पवार साहब के पास जा जाके चीज़ें करते रहे, जिसकी वजह से शायद दादा को यहाँ तक कदम बढ़ाना पड़ा। पर आपको लगता है कि दादा पर भी अन्याय हुआ? जो दादा पहली बाहर आने के बाद या बाहर पढ़ने को उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं कब तक। दादा बहुत अलग स्वभाव के व्यक्ति है, लोगों को पता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जब सरकार बनी, जो सारी चीज़ें, वो लोग तो चाहते हैं कि दादा वापस ही नहीं आए। अभी भी चाहते नहीं, पहले जब दादा ने कुछ कदम उठा दिया, उसकी भी पार्श्वभूमि अलग है। 19 में तो दादा की जब वापसी की बात चलने लगी तो कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, उनको बाहर ही रहने दो। आप समझ रहे? उसकी पार्श्वभूमि क्या थी? अब ऐसा है, दादा को पवार साहब ने भेजा था? नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों को सपने गिरते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों की भूमिका क्या थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।